सो व्हाट्सअप कैसे का गेम शो क्या बना सर आ गए हैं अपने पार्ट नंबर 3 के साथ सर चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 3। जी हाँ बिल्कुल सही सुना सर, अब पार्ट नंबर 3 तक आ चुके हैं सर। ऐसी ना बता गई, हाँ सर ऐसी ना मतलब हम इतना घुस चुके हैं, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट में घुस चुके हैं, या फिर मैं कहूँ इतना ज़्यादा हम चीज़ों को एक एक चीज़ को इतना स्ट्रेच कर रहे हैं कि हम लोग तीसरी वीडियो तक आ चुके हैं। ठीक है। और आप लोग अगर आप लोग बोलेंगे हाँ भाई फालतू का टाइम वेस्ट करोगे तो आओगे ही ना भाई, आप जाके देख लो मेरी वीडियो को पीछे वाले। अगर आपको लगे कि हाँ कुछ इधर कुछ ज़्यादा ही इधर उधर की बातें हो रही है, कुछ ज़्यादा ही हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं और क्लास में कुछ नहीं कर रहे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकल रहा, तो बताना मुझे। पिछली क्लास में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करवाया था, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कराया था, है ना? करवाया था कि नहीं कराया था? हाँ भैया। उससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। और दोनों अपने आप में ही के कॉन्सेप्ट है, एक एक क्लास ले ही जाते हैं ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आपकी नॉर्मल ऑफलाइन क्लास भी अब खुद देखिएगा अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन्स में, आपके स्कूल में भी या आपके ट्यूशन में भी जब कोई ऐसा ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट हुआ हो, आई होप कभी हो ही गया होगा, आपके स्कूल वाले ट्यूशन वाले बहुत तेज चलते हैं, तो करवा ही दिया होगा उनको, उन्होंने डेडिकेटेड एक क्लास दिया होगा, रिस्पेक्ट दी होगी ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे, उन्होंने डेडिकेटेड एक दिन दिया होगा, एक क्लास दी होगी, किसके लिए? आपके ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, ठीक है। और अब एक और क्लास हम दे रहे हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए। सर एक एक टॉपिक तो एटलीस्ट एक एक दिन मांगते हैं ना, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 3 में आपके 3 ही टॉपिक चलते हैं। ग्राफ वाले एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, सिंपल बात, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने 3 तरीके हैं। ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं ग्राफ की तरीके से एक्स और वाई की वैल्यूज़, और एल्जेब्रा में सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं, जो कि हम कर चुके हैं। अब तीसरा पार्ट जो आज हम करेंगे, जिसमें तीसरा मेथड हम समझेंगे एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, सिंपल, ठीक है। क्लास को हम टॉपिक वाइज बाइफरकेट करके चल रहे हैं, है ना, कि हर क्लास में आप कुछ मोटा कुछ एक इम्पोर्टेंट चंक सीख के जा रहे हो। ओके, हाँ भैया समझ गए बात, आगे बढ़िए, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, चलिए लेट्स सेट गो सर। तो चैप्टर नंबर 3 में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड यहाँ पे हमारा जो बचा हुआ पार्ट था, कौन सा चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 3 जो था किसका, एक्सरसाइज 3.2 का, इसका फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ जो है मुझे कराना है। क्यों? क्योंकि थर्ड वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसमें वो नहीं कराऊंगा, और आई होप आपने कर भी लिया होगा। अगर सर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरा मुखड़ा पहली बार देख रहे हो सर, तो प्लीज़ 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 पहले जाके फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को जाके देखिए, उनसे आप लोग को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, उनको देख के आपको बहुत ज़्यादा एक डिटेल ओवरव्यू मिलेगा कि हाँ चैप्टर कैसे चल रहा है। बीच में से चैप्टर को पकड़ोगे सर तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, मार्क माई वर्ड्स, कुछ भी सर समझ नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सर, लेट सेट गो, ठीक है भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे हमारा वर्ड प्रॉब्लम सीधा आते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बोला था कि आपके चैप्टर नंबर 2, आपके चैप्टर नंबर 3, आपका चैप्टर नंबर 4, ये 3 चैप्टर हैं जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, भर भर के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, लेकिन वो आप बहुत देख कर ही आप पता लगा लोगे कि यार इसमें क्या होने वाला है। लेकिन ये जो 2, 3, 4 है ना सर, इसमें पता लगाना मुश्किल है सर, इसमें पता लगाना मुश्किल है ना। तो इन 3 चैप्टर में आपको मैं चैप्टर नंबर 3 का आपको नेचर बता रहा हूँ, कैसे पता चलेगा। आप मोस्टली देखोगे चैप्टर नंबर 3 में, तो वहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स की बात हो रही होगी। क्या हो रही होगी सर? 2 स्टेटमेंट्स की बात हो रही होगी। कोई भी 2 अलग अलग इक्वेशंस के लिए 2 स्टेटमेंट, 2 कंडीशंस, 2 सिचुएशंस, 2 चीज़ों की बात हो रही होगी। जैसे यहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे आपको बोला है उन लोगों ने कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस है 26, और 1 नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का। 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ लेट दी फर्स्ट, यहाँ पे आप लिखोगे, लाइन लिखोगे मेरे साथ, लिखो अभी अपने कॉपी में लिखो, लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स, अभी लिखो मेरे साथ, लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने पहले नंबर को क्या माना? एक्स माना, ठीक है। और सेकंड, लेट दी सेकंड नंबर बी वाई। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखोगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। एक्स माइनस वाई क्या है सर? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 है, ठीक है भैया, ये तो समझ गए। आगे बताओ, आगे आएगा 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, मतलब पहला नंबर, एक नंबर जो है, जैसे मान लो x है, वो 3 गुना है किसका? दूसरे का। इसका मतलब क्या है कि पहला वाला नंबर, जो पहला नंबर है हमारा, वो 3 टाइम्स है सर, 3 गुना ज़्यादा है किससे? आपके दूसरे नंबर से। जैसे यहाँ पे मैंने किसकी बात की, ये इधर आपकी किसकी बात कर रहा हूँ भाई, इधर इधर ये वाली, ये क्या है भाई? ये x है हमारा, है ना।
इस x में अब ध्यान से देखना, बात सुनो, ये जो x है हमारा, ये x 3 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर मैं ये बनाऊँगा तो ये हैवी है, ये पहले से हैवी पड़ा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे मैं y बनाता हूँ, ये मेरा x है, ये y है, मुझे इक्वल करना है, ठीक है। ये x है मेरा, ये मेरा y है, ठीक है। x का पकड़ा भारी है, क्यों? x मेरा 3 गुना है, x 3 गुना भारी है। अब मुझे दोनों तरफ बराबर करना है, अगर बीच में इक्वल टू का साइन लाना है तो मैं क्या करूँगा सर, मैं इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऑटोमेटिक वेट मेरा बराबर हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा है तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करते ही ये ऐसा डाउन आ जाएगा और बराबर हो जाएगा, है ना, ऐसे बराबर हो जाएगा। इसका मतलब y किधर मल्टीप्लाई होती है, 3 किधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा। इन शॉर्ट अगर आपको कुछ भी ना समझ आए, मेरी एक बात याद रखना, जो चीज़ हैवी है उसके ऑपोजिट साइड में हमें वो चीज़ कर देनी है। मतलब यहाँ x 3 टाइम्स था तो y में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना, बोलो यस सर, बोलो यस सर, यस सर, ओके भैया समझ गए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई, एक बना x माइनस वाई इक्वल टू 26 और एक बना x इक्वल टू 3y। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे बाबू? यहाँ पे x की सीधी सीधी वैल्यू आपको दिख रही है, x इक्वल टू 3y, इसको सीधा यहाँ पे पुट कर देना है। मतलब x की जगह पे आएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू क्या, 26, 3y में से एक y गया तो 2y इक्वल टू 26 और y की वैल्यू क्या आएगी, 13। y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई, बहुत बढ़िया। और इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 13 इंटू 3 क्या होता है, 39। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 39। परफेक्ट है भैया, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम धमाकेदार तरीके से हम लोग चीज़ को, सॉरी हाँ अब ठीक है, अब समझ आया। देखा नहीं था मैंने कि कैमरे में छुपा हुआ है, ठीक है। तो y की वैल्यू 39 और इसी को हम लोग ये x में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39, ठीक है, ओके। ओके सर आगे बढ़ो, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कल इंडिया जीत गई, यू नो, इंडिया कल जीत गई। क्या जीत गई? वर्ल्ड कप जीत गई। हाँ सर इंडिया कल जीत गई, सही बात, जीत तो गई। कैसा लग रहा है आप लोगों को जीतने के बाद? भैया हम लोग थोड़ी जीते हैं, वो तो इंडिया वाले जीते हैं, तो तुम कौन हो? ओके आगे बढ़ते हैं, चलिए। आप लोगों को वियर्ड तो नहीं लगता ना मैं ऐसे बीच बीच में कुछ भी बोलने लग जाता हूँ तो, है ना? ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं, चलिए। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम ओके भैया फाइंड करेंगे उसको, फाइंड करेंगे इसको। चलो भाई चलो 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 चलो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे? हेलो, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, देन व्हाट यू विल से? व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स सर? भैया सप्लीमेंट्री और एक कौन सा होता है भैया? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है उसमें आता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में आता है अपना 180 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री में आता है अपना 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री में आता है अपना 90 डिग्री। सर क्या आता है सर? 90 डिग्री। ओके ओके गॉट इट सर, गॉट इट। समझ रहे हैं बात? चलो तो देखो, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, जो बड़े हैं ना, दो बड़े जिनका सब 180 डिग्री होता है, वो एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 डिग्री है। अब सिंपल, मुझे दो यहाँ पे कंडीशन दिख रहे हैं, पता नहीं मुझे आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, पर मुझे तो दिख गई। क्या कि मैं यहाँ पे दो नंबर्स की बात हो रही है, एक लार्जर की एक स्मॉलर की। तो मैं लार्जर जो है, लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स एंड दी स्मॉलर नंबर बी वाई। लार्जर को मैंने एक्स माना, स्मॉलर को मैंने वाई माना। तो अब मैं यहाँ पे क्या चेंजेस करूँगा, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना। हेलो सर, एनर्जी चाहिए, एनर्जी, कम ऑन, यस सर। तो x यहाँ पे क्या बोला, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब मुझे पता है कि x प्लस वाई कहीं ना कहीं क्या आ रहा होगा, 180 डिग्री आ रहा होगा,
क्यों, दोनों का सम 180 होता है, यही सप्लीमेंट्री का मतलब है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये दो नंबर्स का सम 180 होता है, ठीक है भैया। एंड एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 180, मतलब कहीं ना कहीं जो बड़ा वाला है जो x है वो y से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है, वो ये बोल रहा है। दो मिल गए हमें। ओ हेलो, मेरी उबासियों को देखकर बिल्कुल ये मत सोचना कि मुझे नींद आ रहा है, ठीक है। वो मुझे खुद भी नहीं पता जब मैं बोलता हूँ कहाँ से उबासियाँ आ रही होती है, बट मुझे बिल्कुल सच में नींद नहीं आ रही है। आई डोंट नो क्यों आ रही है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो भाई, हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे एक की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे एक्स की मैं यहाँ वैल्यू निकालूँ तो क्या लिखूंगा, 180 डिग्री माइनस वाई। नाउ एक्स की इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, पुट दिस एक्स वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक्स की जगह पे आ जाएगा 180 माइनस वाई इक्वल टू 18, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, हेलो यहाँ पे माइनस है, एक मिनट ढंग से लिख देता हूँ वरना दिक्कत परेशानी आप लोगों को हो सकती है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 180 माइनस 2y इक्वल टू क्या, इक्वल टू आएगा 18। अब इसको और सॉल्व करो, 18 इधर माइनस होगा और ये वाला माइनस का उधर प्लस में हो जाएगा। 180 से 18 गया, कितना बचेगा, यहाँ से 10 गया 70, 70 से 8 गया 162, है ना, 162, हाँ परफेक्ट है, इक्वल टू 2y। यही होगा, माइनस का उधर गया प्लस में, प्लस वाला इधर आ गया माइनस में, तो 162। 2 से 162 कटेगा कितनी बार में, 81 में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। ओके भैया, अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो x इक्वल टू 180 माइनस 81, तो कितना आएगा, देखते हैं, चलो 180 माइनस 81, तो ये आएगा 99। ये आएगा कितना, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 99। परफेक्ट है भैया, परफेक्ट। x की वैल्यू आ गई 99, ठीक है भाई। हाँ भाई, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, हाँ भाई ठीक है, आगे बढ़ूँ। x की वैल्यू आ गई 99 और इसकी वैल्यू थी y की 81, परफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन से जम रहे हैं ना सारे क्वेश्चन, हाँ भैया एकदम जम रहे हैं। आगे बढ़ूँ, चलिए भाई, अब चलते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्या बोलता है देखते हैं, चलिए, लेट्स सेट गो सर, लेट्स सेट गो। चलिए, तो यहाँ पे आता है अपना फोर्थ वन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? बोलो, कुछ समझ नहीं आया, बोलो, अरे बोलो, हाँ या ना, मैं बोलूँ, हाँ चलिए सुनिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए मेरी बात। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद, अब ये ना मैं आपको उससे समझाता हूँ, पहले कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ फिर आऊँगा आपके इस डायग्राम पे, ठीक है। सुन भाई, क्या बोल रहे हैं ये लोग यहाँ पे, आप लोग अपने घर से गाड़ी लेके एक टैक्सी लेते हो, ठीक है। वो टैक्सी वाला बोलता है भाई सुन, मैं कहा सुना, चलो, कहाँ चलो, जहाँ पे भी जाना है वहाँ चलो। तो बोला कितना चार्ज, बोला वो कि भाई सुन, मैं आपके इस फिक्स किलोमीटर का, सपोज आपको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है। उसने बोला भाई देख, मेरा तू 10 जा, तू 20 जा, तू 30 जा, तू 40 जा, तू कितना किलोमीटर जा, मेरे को मतलब नहीं, मैं स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर में 50 रुपये लेता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर के लिए मैं 50 रुपये लेता हूँ और उसके बाद तू 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ा ले, एक चक्का भी आगे बढ़वा ले, ठीक है। तू जितना भी आगे जाएगा, जितना किलोमीटर आगे जाएगा, मतलब अगर तू 6 किलोमीटर गया तो 50 रुपये तो लूँगा ही लूँगा, वो 5 किलोमीटर के लिए। लेकिन जो एक्स्ट्रा तू किलोमीटर मेरे से चलवा रहा है ना, हर 1 किलोमीटर के लिए मैं तुझसे 5 रुपये ज़्यादा लूँगा। 1 किलोमीटर के 5 रुपये, हाँ एग्जाम्पल है, 1 किलोमीटर के लिए मैं तुझसे 5 रुपये लूँगा, कितने, 5 रुपये। समझ आया क्या बोला मैंने। तो आप लोग गए 10 किलोमीटर, आप बोलोगे भाई अच्छा मैं 5 किलोमीटर के 50 तो दूंगा ही दूंगा, और 5 किलोमीटर जा रहा हूँ तो 5 5 45 रुपये, मतलब टोटल 95 रुपीज़ दूंगा मैं तेरे को। हाँ भाई, भैया ये हफ्ता वसूली करने वाला है या और ड्राइवर है, जो समझना समझ लो, ठीक है।
अच्छा, तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये टैक्सी वालों का। भैया ऐसे टैक्सी यहाँ भी होते हैं? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते। आप अगर वो किलोमीटर नहीं बोलते पर उनका ना फिक्स होता है लोकेशन, जैसे कहीं से भी आप पकड़ो वो एक पर्टिकुलर जगह तक का वो आपको बोलेंगे मैं इतना चार्ज लूँगा। उसके बाद का वो फिर किलोमीटर के हिसाब से सोचते हैं ये इतना किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना लगना चाहिए ऑल रेट थिंग। जैसे मिठाइयों में होता है, पीस वाले भी मिठाइयाँ होते हैं, किलो वाले भी मिठाइयाँ होते हैं, है ना। तो बहुत लोग होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि 1 किलो दे दो, ठीक है। और 1 किलो के बाद जैसे सपोज करो आपने आधा किलो का डब्बा करवाया मिठाई का, सबसे अच्छा एग्जांपल, आधा किलो का डिब्बे का मिठाई का डब्बा करवाया, आपसे लिया उसने 200 रुपये। लेकिन आपने बोला, आपने जब खोल के देखा डब्बा, आपको लगे यार पीस शायद कम पड़ जाएंगे। आपने बोला भाई सुन, हाँ भाई, वो आपने बोला 4 पीस और डाल दे इसमें। आपने जब पीस गिना आपको लगा यार 4 पीस और कम है, 4 पीस और हमें 4 और लोग हैं उनके भी देने होंगे, तो बोला आपने 4 पीस और डाल दें। तो अब वो लोग या तो वेट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ना पीस के हिसाब से भी बोलते हैं कि अच्छा ये 4 ले रहे हो तो ये एक 5 रुपये का, तो थोड़ा 20 रुपये और दे देना, ऐसा भी होता है। तो वो एक्स्ट्रा वाले के लिए वो आपका पीस बाय रेट भी ले सकते हैं। आई होप आपको मैंने चीज़ समझा दिया है, मुझे लॉजिक बताना था, मतलब जो कौन सी कहानी समझानी थी वो आप लोग को मैंने समझा दिया है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर क्या बोल रहे हैं। देखो भाई, वो बोल रहा है एक टैक्सी है, हाँ भैया एक टैक्सी है जो चार्ज करता है इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अबे भाई क्या हो गया यहाँ पे, कुछ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग टैक्सी है, चार्ज करता है कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज डिस्टेंस का, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155। अब देखो वो क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर के लिए तो वो 105 रुपये लेगा ही लेगा, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर वो ले रहा है 155 रुपये। बट एट द फिक्स चार्जेज एंड पर चार्ज किलोमीटर। और उसके बाद 2 क्वेश्चन है, पहले तो पूछा उसने फिक्स चार्ज क्या पर चार्ज किलोमीटर क्या, ये एक हो गया। और एक उसने पूछा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाने के लिए उस बंदे को कितना और ट्रैवल मतलब कितना पे करना होगा, वो यहाँ पे वो पूछ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, अरे बोल भाई, समझा कि नहीं समझा, समझ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स सेट क्वेश्चन। तो देख भाई, ये यहाँ पे पूरा डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर 105 रुपये है। डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज़ 105। तो देख सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट दी, आप मेरे साथ लिखो, चलो मेरे साथ लिखो, लेट, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, लेट दी फिक्स चार्ज, लेट दी फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स, लेट दी फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स एंड दी एडिशनल charge for per kilometer and the additional charge for per kilometer be rupees y, let the fixed charge be rupees x, उसके बाद and the additional charge for per kilometer be rupees y, let the fixed charge be rupees x and the additional charge for per kilometer be rupees y। ठीक है, लिख लिया होगा यो। अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग क्या लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूँ इसे। देख भाई, अब इसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। आपको अब तक स्टेप्स तो समझ आ गए होंगे कि हम लोग स्टेप्स कैसे बढ़ रहे हैं ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जाता है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो एक्स रुपये तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है, एक्स रुपये तो वो चार्ज करेगा ही करेगा, रुपीज़ एक्स फॉर अ पर्टिकुलर किलोमीटर, जितना भी फिक्स किलोमीटर उसके लिए रुपीज़ एक्स तो वो ले ही रहा है। साथ में वो बोल रहा है वो कितना गया, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज़ 105। वो 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर के लिए वो वाई रुपीज़ चार्ज कर रहा है, और इसके लिए वो दे रहा है उसको कितना, 105, ठीक है। इसके लिए वो कितना दे रहा है, हेलो, इसके लिए वो कितना दे रहा है, 105। परफेक्ट है भैया। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ गया भैया, ठीक है, ये हो गया ना। अगला इक्वेशन क्या होगा, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे ये चीज़ समझ आ रहा है, क्या भैया क्या समझ आ रहा है कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ये तो हो गया, जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। 15 किलोमीटर के मतलब एक्स रुपीज चार्ज हुआ प्लस में 15y इक्वल टू 155।
आप लोग को डाउट तो नहीं हो रहा ना? अरे भाई एक ये सुनो, ये x रुपये चार्ज करता है, ये x रुपये चार्ज करता है। अगर पीछे आपको कहानी सुनने में कोई दिक्कत, मतलब आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो अभी सब भूलो, मैं ये बात बस क्लियर रखो जो मैं अभी बोल रहा हूँ। क्या x रुपीज़ वो चार्ज करता है? कितना चार्ज करता है? x रुपीज़ चार्ज करता है। कितना चार्ज करता है? x रुपीज़ चार्ज करता है, ठीक है। और जितना तो करेगा ही करेगा x रुपीज़ चार्ज, और हर 1 किलोमीटर के लिए वो y रुपीज़ भी ले रहा है, हर 1 किलोमीटर के लिए वो y रुपीज़ भी ले रहा है। ये है कहानी। फिक्स अमाउंट वो आपसे लेगा ही लेगा, हर 1 किलोमीटर के लिए पर्टिकुलर अमाउंट लेगा, वो कॉस्ट, वो प्राइस आपसे, ये मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। ये बात है, ठीक है भैया, समझ गए, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए भैया। नाउ ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इसका सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना मैं नहीं करवाऊंगा, आपको करना होगा भैया। ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा, आपको करना होगा, ठीक है। मैं वर्ड प्रॉब्लम सब आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें और भी आगे बढ़ना है, और वरना दिक्कत पड़ जाएगी, चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। बात समझ रहे हैं? इसके आगे का आपको खुद से सॉल्व करना है। हम लोगों ने इक्वेशन एकदम ठीक बनाई है, एकदम परफेक्ट बनाई है, इक्वेशन बनने में कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। आंसर एकदम परफेक्ट आएगा अगर सॉल्यूशन सही किया हो तो, ठीक है। तो इसका जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो आपका होमवर्क में गया, ठीक है। चलिए ना लास्ट, सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट ये वाला तो मैंने, अच्छा एज वाला नहीं करा है ना, ठीक है। सेकंड लास्ट, फिफ्थ वाला देखो, ठीक है। फिफ्थ वाला मैं मिटा रहा हूँ इसे, कुछ नोट करता तो कर लो, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए होमवर्क जो है ना सर अभी लिखो, वरना भूल जाओगे क्या था। अभी लिखो, अभी मतलब अभी ही लिखो, ठीक है। अभी लिखो, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला फिफ्थ वाले में, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, फाइंड द नंबर। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। क्वेश्चन ने बोला कि चलो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं लिख लेता हूँ, लिखो यहाँ पे लेट द न्यूमिनेटर, लिखो मैं जो बोल रहा हूँ, लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स। यहाँ पे मत पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई, ठीक है भैया। आगे ओके सर, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, यहाँ पे इन्होंने बोला हमने न्यूमिनेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y माना। क्वेश्चन बोला कि अगर मैं 2 को ऐड कर दूँ कहाँ पे, न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर पता है ना, मतलब ऊपर वाले में अगर 2 को मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में भी मैं अगर 2 को ऐड कर दूँ, 2 एडेड बोथ द न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन विल बिकम 9/11। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11। बात समझ आई? अगर न्यूमिनेटर में 2 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11, ठीक है। ओके भैया, ठीक है, समझ गए, अरे ठीक है, समझ गए। अब इसको सब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 11x प्लस में 22 इक्वल टू 9 को इससे करोगे तो क्या बन जाएगा, 9y प्लस में 9 2 जा 18। इसको आगे सॉल्व करो, 11x माइनस में 9y इक्वल टू, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 4। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। माइनस माइनस देख के डरने का नहीं, अरे भैया माइनस हो गया, अरे भैया कैसे करेंगे, अभी क्या हो गया, माइनस आ गया तो, हाँ माइनस आ गया तो क्या हो गया, रूट आ गया भैया, रूट भैया भैया रूट आ गया भैया, क्वेश्चन के भैया भैया फ्रैक्शन। आप लोग करते हो, अब बोलते नहीं हो, पर अंदर ऐसा चलता है, माइनस आ गया भैया इक्वेशन में, एक्स के सामने माइनस आ गया भैया, कैसे सॉल्व होगा भैया, भैया रूट आ गया भैया, कैसे होगा। अबे जैसे कि होता है वैसे होगा, माइनस है तो क्या हो गया, प्लस वाले भी करते हो ना, तो माइनस भी कर लोगे। माइनस करना नहीं आता क्या, अजीब ड्रामा है यार। मतलब ऐसे देखते ना, मतलब पता नहीं भूत देख लिया हो जैसे। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आगे बोला फॉर डिस्टेंस ऑफ, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट विल बिकम 5/6। अगर 3 को ऐड करते हैं, x प्लस 3 और y प्लस 3, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा ये 5/6, मेरे पास बन जाएगा ये 5/6, ठीक है। इसको क्रॉस करोगे तो 6 को इससे करोगे तो 6x प्लस में 6 3 जा 18 इक्वल टू 5 को इससे करोगे तो 5y और 5 3 जा 15। तो ये इधर आ जाएगा 6x माइनस में 5y इक्वल टू, ये इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3, ये एक इक्वेशन बन जाएगा, 6x माइनस
5y इक्वल टू -3, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, और एक ये इक्वेशन बन जाएगा। अरे ये आपके बन गए 2 इक्वेशन, ठीक है, पहला दूसरा। नाउ आपको सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। कर लोगे जब मैं कर रहा हूँ, मुझे आप लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। ये आपका माइनस देख के आप लोगों का पता नहीं मन में क्या हो जाता है, माइनस देख के आप लोग ऐसे बौखला जाते हो। तो इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है मुझे ये चीज़ करवा देना चाहिए। तो भाई सुन 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 मैं ही कराता हूँ। देख, एक्स को अकेला कर, यहाँ पे कैसे करेगा, यहाँ पे एक्स को अकेला करेंगे, जगह बिल्कुल नहीं दिख रही है, जूम करते हैं, जूम 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 जूम, ठीक है। सॉरी 1 मिनट भाई, 11 था ना, हाँ 11x 9y -4, 11x 9y -4, 11x 9y -4, ठीक है भाई, कुछ ज़्यादा ब्लर नहीं हो रहे। ओके 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ऐसे ठीक होने दो, बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहे हैं ये। भाई सही हो जा, ऐसा क्या कर रहे हैं। ठीक है डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मन में लग रहा होगा ना भैया और लेट होना चाहिए था, और थोड़ा सा, इतनी जल्दी कैसे खुल गया। सुन भाई, 11 9y -4, ठीक है, देख भाई, x को अकेला करना है मुझे, है ना। तो x को अकेला करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है 11x - 9y इक्वल टू -4। x अकेला करने के लिए -4 प्लस में 9y अपॉन में 11, ये लिखूँगा। हाँ भैया ये लिखोगे। दूसरी तरफ इक्वेशन क्या है मेरे पास, हाँ भैया दूसरी तरफ इक्वेशन क्या है मेरे पास भैया, 6x 5y -3, 6x 5y -3। x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, 6x की जगह पे आएगा -4 प्लस में 9y अपॉन में 11 माइनस में 5y इक्वल टू माइनस ओ ओ ओ ओ इक्वल टू -3, ठीक है, -3, ठीक है भैया। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, 6 को पहले अंदर ब्रैकेट खोलो, कैसे, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 को इससे करेंगे तो माइनस का 24, 6 हो जाए 24, इसके बाद 9 6 54y अपॉन में 11 माइनस में 5y इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है भैया। हाँ भैया एकदम परफेक्ट। नाउ आगे देखो, इधर इसको एलसीएम करो तो माइनस में 24 प्लस में 54y माइनस में 55y इक्वल टू -33, ठीक है भैया। इसके बाद यहाँ पे देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 24 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33, y उधर जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा, तो 33 से 24 गया, कितना बचेगा, हेलो 33 से 24 गया, बचेगा मेरे पास 9, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 9 इक्वल टू y, 9 इक्वल टू y, ठीक है। 33 माइनस 24 तो आया 9, तो 9 इक्वल टू y, ठीक है भैया, परफेक्ट है, जम गया। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े क्या, हाँ भैया आगे बढ़े क्या, बोलो रे, आगे बढ़ूँ क्या रे, ठीक है भैया।
तो y की वैल्यू आ गई, इसको अब यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर दो। आपके लिए कलर चेंज कर देते हैं एंड डन करते हैं। x इक्वल टू -4 प्लस में 9 इंटू में 9 अपॉन में 11, इसके बाद -4 प्लस में 9 9 जा 81 अपॉन में 11। इसके बाद आगे और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देख भाई 81 में से 4 गया तो कितना बचता है 77, क्या बोल, हाँ हाँ भैया हाँ 77। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 77 अपॉन 11 और 11 7 जा क्या होता है 77। परफेक्ट है भैया, बूम भैया, एकदम बूम, परफेक्ट है भैया, परफेक्ट है, परफेक्ट है भैया, परफेक्ट है। समझ गए भैया, समझ गए, समझ गए, समझ गए भैया, समझ गए, सब समझ गए। आप आगे बढ़िए, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब माइनस है, इसमें डरना था क्या, सिंपल सॉल्व भी तो किया है। माइनस है तो क्या हुआ, जैसे प्लस होता है वैसे ही माइनस है, हो गया बस। खामखा का टाइम लगवाते हो तुम लोग, और कुछ नहीं भैया। हमने तो बोला यार, चुप, एकदम चुप भैया, गलत बात है भैया, हमने आपको नहीं बोला था क्वेश्चन करने के लिए, आपने खुद किया है क्वेश्चन भैया, आपने खुद किया है क्वेश्चन। हाँ ठीक है ना, तो सेंटी क्यों हो रहे हो गया ना, बस हो गया। क्या हो भैया, कुछ भी, ठीक है, सॉरी। ओके चलो भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना है क्वेश्चन नंबर 6, लाल लाल टमाटर। क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे रेड कलर से, ठीक है भैया। क्या बोल रहे हैं, अब एज पे आ गए। एज वाला क्वेश्चन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ एज वाला क्वेश्चन, है ना, मुझे लग रहा है, मुझे याद आ रहा है, बस मुझे देखना है इसमें कराया था, चैप्टर नंबर 2 में कराया था, अभी पता चल जाएगा। अगर चैप्टर नंबर 3 में मुझे नहीं दिखा तो इसका मतलब मैंने चैप्टर नंबर 2 में कराया होगा। 5 पेंसिल 10 स्टूडेंट, ओ हमारे एग्जाम्पल्स भी तो बच्चे थे यार, मैं तो दिमाग से निकल गई। एग्जाम्पल नंबर 5, ये एक एग्जाम्पल था, तो हमारा बचा हुआ था, कोई नहीं, अभी का देख लेते हैं। ओके, तो एज वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, तो एज वाला क्वेश्चन भी अभी हम लोग पहले देख लेते हैं, या पहले ये वाला क्वेश्चन कर ले एग्जाम्पल 5 को। हाँ नहीं, चलो पहले ऐसे ही कंप्लीट करते हैं फिर आते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, तो एज में कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है। एज वाले क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 2 में भी किया है, क्योंकि वो वर्क प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 में भी आए थे, तो मैंने वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लॉजिक बताया था एज वाले क्वेश्चंस के, और मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के कैसे होंगे। तो लिसन, एज वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे पहला चीज़, सब लिख लो, ऊपर कॉन्सेप्ट में नाम डालो एज क्वेश्चंस, ऊपर कॉन्सेप्ट में नाम डालो एज क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख रहे हो ना, जो भी कॉन्सेप्ट सभी हो रहे हैं। आज हमने क्या अभी तक किया, अभी हम लोग सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में वैरायटी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स किए हम लोगों ने। वर्ड प्रॉब्लम्स आपने अगर शुरू किया होगा, आपने अगर टॉपिक डाला होगा कॉन्सेप्ट रजिस्टर में अपना वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उसमें आप लोगों ने लिखा होगा, पहली चीज़ क्या लिखी होगी, आप लोगों ने लिखा होगा जो भी फाइंड करना है उसे ही लेट करना है। ये आप लोग को लिखना चाहिए कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, वर्ड प्रॉब्लम्स को टॉपिक डाल के, कि जो भी फाइंड करना है उसे ही लेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट आप कैटेगरी लिखोगे कि कितनी कैटेगरी के आप, कौन कौन सी कैटेगरी के आप वर्ड प्रॉब्लम्स अभी तक कर चुके हो। आप एक कर चुके हो ये वाले, जिसमें हम लोग कॉस्ट पता लगाते हैं, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाले कौन से वर्ड प्रॉब्लम, जहाँ पे हमें पेंसिल, रबर, इरेजर, कटर जो भी होता है उनको नंबर ऑफ पीसेस देते हैं और कॉस्ट देते हैं, हम प्राइस पता लगाते हैं उनका, ठीक है। तो ईच कॉस्ट को पकड़ते हैं, उसको एक्स और वाई मानते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, ये कैटेगरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी,
दूसरी कौन सी कैटेगरी आप बनाओगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे दो बन जाएंगे, या तो सप्लीमेंट्री के नाम से आ जाएगा 180 डिग्री, या तो कॉम्प्लीमेंट्री के नाम से आ जाएगा मतलब 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सम करके 180 लिखा, वहाँ पे सम करके 90 लिखता, और कुछ नहीं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ये वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका। दो नंबर से दो नंबर्स के क्वेश्चन, नंबर को लेट करने वाले क्वेश्चन, जिसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आ गया लार्जर और स्मॉलर वाला, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेते हैं, इसको एक कैटेगरी लिखोगे। अब आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि इस कैटेगरी को नाम क्या दूँ, इस पहेली को, इस रिश्ते को नाम क्या दूँ, तो भाई सीधा वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दो और कुछ नहीं। कैटेगरी में आप सीधा क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस दे दो कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्ड क्वेश्चन का, जो एक अलग ही अपने आप में कैटेगरी बनाता है। समझ रहे हो? हाँ भाई, बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है, जो अपने आप में ही सर क्या एक कैटेगरी बनाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ूँ? हाँ भैया आगे बढ़ो, चलो हम आपके साथ हैं, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे करके आप लोगों को कैटेगरीज अपने अलग अलग बना लेने, जितने भी आपको कैटेगरी समझ आ रहे हैं। ठीक है, ओके भैया। और एक अब ये एज वाला कैटेगरी, ये एज में भी अब मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, वो आप लिखिएगा। एज का कैटेगरी डालिए एज, और उसमें कुछ चीज़ें लिखेंगे आप। क्या? नंबर 1, हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करना है। क्या? इसमें हमेशा आपको फाइंड करने को बोलेगा एज, जिस भी बंदा हो, जो भी बंदा बंदी हो, उनका आपको एज फाइंड करने को बोलेगा। तो आप लोगों को सीधा सबसे पहले आपको लिखना लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज को हमें लेट करना है। लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज बी वाई। ठीक है भाई, प्रेजेंट एज को हमें क्या करना है, एक्स और वाई यहाँ पे लेट करना है। ठीक है भैया, आगे 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 यहाँ पे आपको याद रखना है कि कब की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, अर्लियर की बात हो रही है, या बाद की बात हो रही है, मतलब लेटर की बात हो रही है। मतलब अगर आप सपोज करो 10 साल के हो, तो 5 साल बाद कितने के हो जाएगा, 15 के। मतलब 5 साल बाद की अगर बात होगी, प्रेजेंट में 10 के हो तो 15 के होगे, तो 5 ऐड करोगे ना। द सेम वे जबकि भी बात कर रहे होंगे उस चीज़ के लिए आपको वो चीज़ उसमें ऐड करनी होगी। ठीक है, वो बोले 10 साल बाद तो उसमें 10 ऐड कर देंगे, 20 साल बाद तो 20 ऐड कर देंगे, 5 साल बाद तो 5 ऐड कर देंगे। किसमें? एक्स और वाई में। जो प्रेजेंट एज हमने मानी, हमें नहीं पता प्रेजेंट है, तो उसी में उतना ईयर, जितना भी ईयर क्वेश्चन बोलेगा उतना ऐड कर देंगे। अगर वो पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले, 7 साल पहले, 5 साल पहले, तो उतना उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे अगर आप अभी 20 साल के हो, 5 साल पहले आप कितने के थे, 15 के थे, क्या किया आपने, 20 में से 5 को हाँ माइनस किया। वैसे ही जो भी एज होगी उसमें से 5 को या 10 को, जो भी आपको क्वेश्चन बोलेगा उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, हाँ भैया परफेक्ट है, आगे बढ़िए चलिए। तो नाउ लेट सेट को सर, लेट सेट को यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 5 years हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। 3 गुना है सर उसके सन का। 5 years अगो जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे इसने पहले बोल दिया 5 years हैंस। अब ये कोड वर्ड डाल दो, हैंस का मतलब होता है आगे की बात कर रहा है, मतलब इसमें एज प्लस होने वाली है, हैंस का मतलब। ठीक है, वहीं पे 5 years अगो की बात कर रहा है, मतलब पहले की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे एज क्या होने वाली है, माइनस होने वाली है। ये कोड वर्ड्स भी लिख लो, आपको हेल्प मिलेगी। तो 5 years बाद, 5 साल पहले बाद, तो सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज बी वाई। ठीक है, किसका प्रेजेंट एज, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई। सिंपल। ठीक है, नाउ 5 years लेटर, 5 साल बाद आप लोग लिखोगे 5, ये जब 2 लाइन लेट करने के बाद आप लोग लिखोगे 5 years लेटर, 5 साल बाद क्या होगा, जैकब की एज कितनी हो जाएगी, हेलो, जैकब की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, और हिज सन, उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, हिज सन, उसकी एज, सॉरी एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स प्लस 5 5 साल बाद, और उसके सन की एज हो जाएगी वाई प्लस 5, है ना। अरे भाई, अगर आप 5 साल बड़े हो रहे हो तो आपके मम्मी पापा भी तो 5 साल बड़े हो रहे होंगे, आपके भाई बहन भी तो 5 साल बड़े हो रहे होंगे, वही बात और कुछ नहीं। ठीक है, अब इस एज में जब 5 साल बाद क्या हो रहा है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन। एज जो है ना जैकब की जो भी एज है
वो 3 गुना हो जा रही है अपने सन से, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। भैया क्या 3 गुना पहले नहीं थी क्या? मतलब अगर मैं अभी 10 का हूँ और मेरे मम्मी 30 की है तो 3 गुना हो गई मेरी मम्मी। क्या 10 साल बाद मैं 20 का हो जाऊँगा? 10 साल बाद मैं 20 का हो जाऊँगा, मम्मी 40 की हो जाएगी, तो 3 गुना नहीं रहेगा? तो खुद हिसाब लगा लें। अभी 10 के है और वो 30 की है तो 20 साल का गैप है, ठीक है? 20 का हो जाएगा तो, ठीक है, और वो भी आपकी मम्मी 20 की हो 40 की हो जाएंगी, 10 साल दोनों में ऐड कर दिया तो अब आप 2 गुना हुए होंगे। पहले आप 3 टाइम्स थे, अब आप 2 टाइम्स हो। तो हाँ, ये कितने टाइम्स हो रहे हो, कितना हो रहे हो, ये सब में वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है? डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। 20 साल पहले भी गैप था, 20 साल अभी भी गैप है, डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन जो गुना भाग टाइम्स है, इतना मल्टीपल्स है, वो सब में वेरिएशन सर बिल्कुल परफेक्टली हो सकती है। तो 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। अब देखो यहाँ पे मैं एक तरफ लिखूंगा x + 5, एक तरफ लिखूंगा y + 5। क्वेश्चन बोल रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। एज जो है सर किसकी? जैकब की। जैकब मतलब x + 5 की बात कर रहे हैं, जैकब की। वो 3 गुना है उसके सन से, उसके सन से वो 3 गुना है। किससे सर? उसके सन से, वो जो उसका सन है ना, सन, उससे वो क्या है? 3 गुना है। इसका मतलब जो जैकब है वो 3 टाइम ज़्यादा है। मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना है, मैंने क्या बोला था? जहाँ पे 3 बड़ा है उधर नहीं करना, दूसरी तरफ करना है, ठीक है भैया? तो ये अब सिंपली हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो x + 5, ये जल्दी खुद से सॉल्व करो, क्या आ रहा है बताओ फटाफट। हाँ, 10 यही बनेगा। हाँ भैया ये बनेगा, x - y = 10, x - 3y = 10। नाउ दूसरा वाला आप खुद से बनाओगे, मुझे नहीं पता, आप लोग खुद से बनाओगे। ये वाला आप लोगों को समझ आ गया ना? अरे इसमें कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही? मुझे फिर से समझाना पड़ेगा क्या? ये देख भाई, सुन ध्यान से, सुन। यहाँ पे है मेरे पास जैकब, ठीक है, x + 5। यहाँ पे है मेरे पास उसका सन। जैकब 3 गुना ज़्यादा है, जैकब 3 गुना ज़्यादा है। पगड़ा किधर भारी है? जैकब में। 3 किधर मल्टीप्लाई करूँगा? इधर ही तो करूँगा, इधर करूँगा तो वेट बराबर आ जाएगा, वेट बराबर आ जाएगा, ठीक है? तो इधर 3 मल्टीप्लाई किया, ठीक है? हाँ भैया ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे 7 साल बाद की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। कैसे होगा? देख भाई, 7 साल बाद द जैकब एज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर, सॉरी पहले की बात हो रही है, तो मतलब 5। अब यहाँ पे आप लोग लिखोगे हेडिंग क्या? 5 years अगो, जैसे यहाँ पे लिखा 5 years लेट, अब लिखोगे 5 years अगो। 5 years अगो क्या हो जाएगी? एज बदल जाएगी। एज कितनी हो जाएगी? एज हो जाएगी x - 5 और y - 5। यहाँ पे आपने आई होप लिख लिया होगा, हैंस को प्लस लिखना है और इसको माइनस लिखना है, ठीक है? नाउ 5 years अगो ये हमारी एज हो जाएगी, और इनका रिलेशन क्या बनेगा इन एज का? यहाँ पे इसको मैं 2 मिनट के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे x - 5 और यहाँ पे है y - 5। 7 किधर मल्टीप्लाई होगा? जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकब 7 गुना ज़्यादा है, इक्वल करूँगा इधर 7, इधर मल्टीप्लाई, ठीक है? हाँ भैया, तो ये बन जाएगा x - 5 = 7 y - 35, ठीक है? तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? x - 7 y = ये प्लस में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 30। कितना? माइनस का 30। x - 7y = -30। आई होप अब आप इसको बहुत ईजी तरीके से अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और x और y का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है? कर लोगे? बोलो रे, हाँ या ना? हाँ भाई, अरे हो जाएगा, बोलो ना। बोलते क्यों नहीं भैया? कैसे बोलेंगे? बोलने के लिए हम लोग आपके सामने भी तो होने चाहिए, तभी तो हम लोग बोल पाएंगे, वरना तो कैसे बोलेंगे, है ना? हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। परफेक्ट, इक्वेशन बिल्कुल हम लोग की सही बन रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, एकदम परफेक्ट सही हमने इक्वेशन बनाई है, ठीक है भैया? चलिए अब चलते हैं भैया एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। अभी क्या लगा? एलिमिनेशन पे जा रहा हूँ।
अभी याद आया, एक क्वेश्चन बचा है हमारा। हाँ भाई देख भाई क्या बोल रही है यार भाई, एज वाला। चल जा होमवर्क जा, होमवर्क में जा। सब बता दे रहा हूँ क्या है यहाँ पे, लेकिन होमवर्क में ही जाएगा ये। सॉफ्ट आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, मतलब 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेन देन वर देन, उस टाइम जितने थे उससे मैं 7 गुना ज़्यादा था। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन भी है। एस और टी में कन्फ्यूज हो रहे हो तो एक्स और वाई को पकड़ लेना, एक को एक्स मान लेना, एक को वाई मान लेना, ठीक है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। हाँ भाई, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्वेश्चन ने बोला 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद में 3 को ऐड करना है। यहाँ पे अगो की बात हुई थी, सॉरी 7 times एज ओल्ड कहेंगे 7 years अगो, हाँ 7 माइनस करेंगे, या 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। भाई बहुत बढ़िया, एक में 2-3 मार दिए इसने तो। ग्राफिकली भी करके दिखाओ और सब्स्टिट्यूशन से भी करके दिखाओ, बहुत बढ़िया, वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है। तो आपको दोनों से करना है भाई, हेलो, हाँ भाई दोनों से करना है, ठीक है। हो जाएगा, बोलो रे, कर लोगे भैया। ग्राफिकली तो आता ही यहाँ पे किया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो आता है। ग्राफिकली करके पता लगा एक्स और वाई की अगर सेम वही वैल्यू आ रही है जो मतलब एस और टी की, अगर ये 42 और 12 निकल के आ रही है ग्राफ से भी, तो आपने ठीक बनाया ग्राफ, वरना आपने गलत बनाया, ठीक है। ठीक है, अरे बोलो ना, ठीक है ना, कर लोगे ना। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, S-7 7 साल पहले, और टी इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट किया। आपको मैंने जैसे प्रॉपर फॉर्मेट में अभी नीचे वाला क्वेश्चन कराया, सेम वैसे करना है। पहले लेट कीजिए, उसके बाद 7 साल पहले जाना, तो पहले 7 साल पहले की एज को पता लगाइए, मतलब पहला होगा S-7, दूसरा होगा T-7। अब रिलेशन बिठाइए कि वो 7 टाइम ज़्यादा था तो 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। अगले वाले में वो 3 टाइम्स था, 3 को ऐड करके 3 टाइम्स, यहाँ पे बोला है ना 3 टाइम्स, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे, ठीक है। ओके भैया, परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आगे बढ़िए। नाउ अब आते हैं हम लोग सर भैया एलिमिनेशन में। भैया किस में, भैया 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 हम लोग आते हैं एलिमिनेशन मेथड में। भैया किस में आते हैं, एलिमिनेशन मेथड में, परफेक्ट है भैया। नाउ एलिमिनेशन मेथड को शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों को एक पीपीटी दिखानी है, समझानी है, तभी आप आगे क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। परफेक्ट है, चलिए देखते हैं। तो देख भाई, अब हम लोग आ चुके हैं भैया एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड को जरा ध्यान से देखो, क्या बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है हम लोगों को, ठीक है। हाँ भाई ठीक है। तो देख भाई, एलिमिनेशन मेथड में 2 इक्वेशंस हो गए एज यूजुअल, जैसे कि हमारे होते हैं। उन दोनों इक्वेशंस में हम लोगों को सिंपल कोई भी एक टर्म को सेम करना होगा। भैया सेम करने का मतलब, या तो एक्स के कोफिशिएंट, एक्स के साथ जो नंबर होते हैं, दोनों इक्वेशन में एक्स होते हैं, दोनों इक्वेशन में वाई होते हैं। तो या तो एक्स जो है ना, एक्स है, उसके जो भी नंबर आगे लिखा है उनको दोनों इक्वेशन में सेम कर दो, या तो दो, अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 करो, इसमें 10 है तो इसमें भी 10 करो, ऐसे करो। और उसके बाद एलिमिनेशन प्लस माइनस करके सॉल्व कर दो। या तो वाई के लिए सेम चीज़ करो, दोनों में से किसी एक के लिए करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एक्स के लिए, देखो यहाँ पे ये जो स्मॉल ए था ये इधर आया, ठीक है, इधर स्मॉल ए से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे ये बिग ए से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये स्मॉल ए कैपिटल ए बन गया, ये वाला कैपिटल ए स्मॉल ए बन गया, तो दोनों सेम हो गए। अब काटिंग मतलब काटा, माइनस कट गया, और ये सॉल्व हम पे ये वैल्यू आई, इसको इधर पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू दिस एंड वी गॉट योर आंसर। मुझे पता है आप लोगों को घंटा कुछ समझ नहीं आया होगा जो भी मैंने अभी समझाया, जो आपके ऊपर से बहुत बड़ा वाला एकदम बाउंसर गया है ये, बट कॉन्सेप्ट तो यही है भैया। तो अब हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, हम इधर हैं तो कोई भी फिगर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आगे करेंगे और क्वेश्चन से इस क्वेश्चन सब मेथड को बहुत अच्छे से समझेंगे। देख भाई आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखो नीचे क्वेश्चन है, अब इसको मैं आपको करा के दिखाता हूँ। कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करते हैं। एक काम करते हैं, इजी वाला छोड़ते हैं, हार्ड वाले 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 करते हैं। पहले क्वेश्चन 2 आपको लोगों को कराता हूँ, ठीक है। ये वाला इजी है, ये आप ऐसे ही समझ जाओगे। तो देख भाई क्वेश्चन 2, कोई आगे स्पेस, अरे यहाँ किया हुआ है, सेकंड ये रहा। ये 2 इक्वेशन है, देख लेते हैं। 2x 3y9 और x - y = 3, यही है, ठीक है भैया यही है। चलो अब देखो, अब इन दोनों के इक्वेशन में हम लोगों को, मैंने क्या बोला, सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पे जहाँ तक दिख रहा है
ये 2x है ना, और ये वाला सिर्फ x है। तो क्या मैं दोनों को मल्टीप्लाई सेम कर सकता हूँ? हाँ भैया कर सकते हो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, है ना। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये बन जाएगा। हाँ भैया ये बन जाएगा। अब ये एक इक्वेशन आया, यहाँ लिख दिया, ये एक इक्वेशन है, यहाँ लिख दिया। और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को बस सिंपल क्या करना है, हम लोग को सिंपल सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करेंगे, ये 2 इक्वेशन थे, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भूल जाओ, यहाँ देखो ये एक इक्वेशन है, इसमें यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, इस प्लस को क्या कर दो, माइनस का कर दो, ठीक है। ये माइनस है, इस माइनस को क्या कर दो, प्लस का कर दो। ये प्लस है, प्लस को क्या कर दो, माइनस का कर दो, ठीक है। अब हमेशा साइन चेंज करना, अगर आपका कट नहीं रहा तो, जैसे ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो मैंने इसका साइन चेंज किया। अब मैं अगर इसका साइन चेंज करूँ तो बाकियों को थोड़ी छोड़ सकता, उसका भी साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा। हाँ भैया करना पड़ेगा। ये प्लस का माइनस कर दिया तो 2x से 2x कट गया। यहाँ पे 3 और 2 5, तो 5, ये इन्होंने गलत लिखा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। 3 और 2 5, 5y इक्वल टू, यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, वो भी प्लस का। क्यों? 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, वो प्लस का, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आ गई, 3/5, जिसको मैं 0.6 भी बोल सकता हूँ। परफेक्ट है भैया। इस 0.6 को मैं कहीं पे पुट करूँ, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में अगर पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, x माइनस 0.6 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3.6 बन जाएगा, है ना, 3.6 बन जाएगा। परफेक्ट। तो ये एक वैल्यू बन गई। अरे जम गया, बोलो रे, जमा कि नहीं जमा, बोलो ना, जम गया, ठीक है भैया, बस जम गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए ना। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला देखो क्या बोल रही है। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दिया, इसको पहले एक तरीके से असली फॉर्मेट में लेकर आओ। कैसे, हमें पता है भैया, एलसीएम करके। तो देखो वही किया, यहाँ पे किया है ना, हाँ ये रहा। नीचे एलसीएम जब करेंगे, तो क्या आएगा, 6 आएगा। ओ नीचे एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा भैया, नीचे एलसीएम करेंगे तो आएगा मेरे पास 6। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 को नीचे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4y इक्वल टू -1। इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6, ये बनेगा। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ भैया, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। परफेक्ट है भैया, ठीक है। अगला इक्वेशन ये था, इसको देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये दूसरा इक्वेशन था, इसका भी करेंगे सेम वही एलसीएम, नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3x। 1 3 × 3 होता है ना, जब 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा ना। हाँ भैया आएगा। उस 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x बनेगा ना। हाँ भैया बनेगा। -3 1 × 3 और 1 को y से करोगे तो y आएगा, इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में 3 आएगा। यहाँ पे 3, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, यही है यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। हाँ भैया यही है। तो ये एक इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। आप लोग को पता है भली बात ही, अच्छा नहीं पता आप लोग को, सॉरी मैं भूल गया था, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ओ एलिमिनेशन। तो ये 2 इक्वेशन बन गया, यहाँ पे भी वही 2 इक्वेशन है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो, अब मैं मिटा रहा हूँ। अब हमारा जब इक्वेशन प्रॉपर बन चुका है, अब मैं इसमें एलिमिनेशन लगाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ूंगा, ठीक है भैया। एलिमिनेशन कैसे लगेगा, देख भाई, एलिमिनेशन लगाने के लिए मैं इसको देखूंगा क्या कुछ सेम है। हाँ भैया दिख रहा है मेरे को सेम, ये देखो ये भी 3x है, ये भी 3x है, तो सेम तो है। अगर नहीं होता तो हम करते, तो मैं सिंपल इसको लिखूंगा 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6, यहाँ पे 3x माइनस में y इक्वल टू 9। यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 5y, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, है ना। हाँ भैया यही होगा, ओके।
तो y की वैल्यू मुझे यहाँ पे जहाँ तक दिख रही है आ रही है -3/5। क्या मैं गलत हूँ? हाँ भैया। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। हा 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 हा। कुछ तो गलती हुई है जो आंसर हमारा नहीं। अरे हाँ भाई हाँ, मैं ये माइनस है। हेलो, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना? वही मैं सोचूं क्या गलती हुई है। 9 6 कितना हो जाएगा भैया? 9 6 आपका 15 होता है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये नहीं होगा, हाँ होगा, सॉरी, माइनस का 15। 5 से कट जाएगा 3 बार में, और माइनस है तो माइनस का 3 आएगा। वाई की वैल्यू -3। इसकी वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो। जैसे मान लो मैंने पुट किया इस इक्वेशन में, तो 3x माइनस और वाई की जगह पे -3 इक्वल टू 9। तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 3x इक्वल टू 9 में से 3 गया तो 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, ठीक है, हो गया आंसर? हाँ भैया हो गया, परफेक्ट है, जम गया भैया, समझ गए जो बोलना चाहते थे, हम समझ गए। ये आपके दोनों हो गए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इसमें एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन भी आते थे पहले, जिसमें हम लोग इस पूरे को u मान लेते थे, इस पूरे को v मान लेते हैं, और देन उसको हम लोग सॉल्व करते थे, जो कि अभी मैं आपको एलिमिनेशन एलसीएम के फॉर्म में बता रहा हूँ। एक ये वाले क्वेश्चंस होते थे पहले, अभी आई होप शायद नहीं है आपके इसमें। ये वाले, इस पूरे को हम लोग कुछ मानते थे, एक्स यू मान लिया, इस पूरे को हमने वी मान लिया, तो ये बन जाता था 5u प्लस में v इक्वल टू 2। अभी पता चल जाएगा अभी आपके इसमें है कि नहीं। बच्चा एक देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक बार ज़रा देख लेते हैं। इसको अगर डाउन 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 किया जाए और थोड़ा सा नहीं है आपके इसमें। पता है पहले 3 नहीं, पहले 4 एक्सरसाइज होते थे, और ये जो चौथा एक्सरसाइज होता था उसमें ऐसे वाले घातक क्वेश्चंस होते थे, जो अभी आपके इससे हटा दिए गए, ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अभी आपके इसमें एग्जांपल्स पता है कितने हैं? एग्जांपल्स अगर देखें हम लोग, एग्जांपल्स हैं सिर्फ 10। पहले सोचो 18 तक गए थे एग्जांपल्स, 18, 8 और एग्जांपल्स, एक और एक्सरसाइज, कितना ज़्यादा था, समझ रहे हो? तो आपका तो बहुत कम है सर, बहुत ज़्यादा कम। ये देख रहे ऐसे करते थे ये वाले क्वेश्चन। भैया क्यों दिखा रहे, हमको तो करना ही नहीं है। हाँ नहीं करना, पर दिखा रहा हूँ, यू आर लकी, तो जितना कम है उतना तो अच्छे से करो एटलीस्ट। ये मत आपको ये तो ना फील हो कि भाई हम पे बहुत प्रेशर है। नहीं भाई, तुमसे पहले बच्चों ने बहुत ज़्यादा करके रखा है और बहुत तरीके से किया है। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन भाई, ये तो पेपर में आते ही थे, ये वाले पेपर, ये मतलब कन्फर्म आते ही थे पेपर में, लेकिन अभी हटा के रखे हैं। बहुत खतरनाक घातक घातक क्वेश्चन थे। देख रहे हो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आया है। सॉरी, ये तो हिंदी वाला है ना, ये इसके नीचे भी, ये तो सिर्फ इक्वेशन बनाया मैंने, इसके आगे भी और सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ये वुमेंस वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत बहुत मार्केट में अच्छा फैला है ये क्वेश्चन। एक दिन में कितना काम कर पाएगा एक वुमेन? अगर पूरा एक वुमेन काम को कंप्लीट करे x दिन में, तो एक दिन में 1/x होगा। ये सब था, और लास्ट में ये मेरा प्यारा सा कोटेशन, मेक योर लाइफ अ मास्टरपीस, इमेजिन नो लिमिटेशन ऑन व्हाट यू कैन बी, हैव और टू ब्रेन डी एन नहीं हुआ है ओए, अभी बचा है एनसीईआरटी, हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ भैया। तो भैया एलिमिनेशन का मोटा मोटा हम लोग को प्रोसेस समझ आ गया। आप लोग एलिमिनेशन, आप ये बोल रहे हो एलिमिनेशन का मतलब कुछ नहीं है, एक इक्वेशन में एक वैल्यू को सेम करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, यही ना? हाँ भाई यही है। तो ठीक है, यहाँ पे आप जरा एनसीईआरटी में दिखाइए ऐसा कुछ। देख भाई, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ, ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें 2 मिनट बाद आते हैं। पहले मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ आपके एलिमिनेशन वाले। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको इन्होंने बोला एलिमिनेशन से करने के लिए। अब मैं बहुत अगर ध्यान से देखूंगा इसको सेम करने के लिए, मुझे दिख रहा है कि यार मैं इस पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 2 जा ये 4 बन जाएगा और सेम हो जाएगा, है ना? तो मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूँ, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4x, फिर 2 को 3 से करूँगा तो क्या हो जाएगा? 6y, फिर 2 को 8 से करूँगा तो क्या आ जाएगा? 16। ठीक है भैया, नीचे क्या है? 4x प्लस में 6y इक्वल टू 7। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इसे कट जाएगा,
अरे भैया ये भी तो कट जाएगा। हाँ भाई ये भी कट ही रहा है, ये भी कट रहा है। 0 = 9 विच इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एक्स और वाई दोनों अगर कट रहा है तो भाई इक्वेशन सही नहीं है, इक्वेशन गलत है। मतलब गलत इन द सेंस हम पे कोई वैल्यू नहीं निकलेगी इस चीज़ की, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हाँ भैया। अच्छा ये वाला क्या है, एग्जाम्पल 10 द नंबर ऑफ अच्छा ये वाला भी करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को करते हैं। ये वाला समझ गए ना क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। आगे देख भाई, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पे कुछ खतरनाक क्वेश्चन देख भाई, ये वाले क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और ये वाले बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमेशा एक्स को ही सेम करना है, वाई को भी आप लोग सेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 4y, और यहाँ पे भी 4y ही है। ठीक है, और ये वाला देखो, इसको मुझे सॉल्व कैसे करूँगा इस वाले को, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर होंगी, मतलब साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे। सेम इसको पहले मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये, फिर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। क्या बोल रहा हूँ, हाँ ठीक ही बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4x 4y = 4। ठीक है भैया, इसको आगे सॉल्व करो। ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये वाला है, इसके नीचे लिखो 3x 4y = 10। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये वाला पूरा। अच्छा सॉरी सर, इसमें साइन नहीं चेंज करना भैया। क्यों नहीं करना भैया, साइन क्यों नहीं चेंज करना भाई। देख यहाँ पे जब मैं काटने जाऊँगा, अगर साइन चेंज कर दूंगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे प्लस नहीं करना। साइन चेंज करने का मकसद क्या है, साइन चेंज हम इसलिए करते हैं जिससे ही कटे, लेकिन यहाँ पे तो सीधा बिना साइन चेंज के कट सकता है, ये माइनस का है प्लस का, तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके भैया। अब अगर साइन चेंज नहीं किया तो जो कहते हो साइन यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ रह गया। 4 और 3 7, 7x = 10 और 4 14, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इसी को इस इक्वेशन में पुट कर दो। कौन से इक्वेशन में, किसी एक में। इसमें अगर मैं पुट करूँगा तो क्या आएगा 2 × 2 - 2y = 2, तो 2 2 4, और 2y को उधर भेजो और इसको इधर ले आओ, तो -2 = 2y, ये बन जाएगा 2 = 2y। 2 से 2 कट जाएगा 1 बाद में, तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके भैया समझ गए। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन का ये एक पार्ट हो गया, बाकी पार्ट आपका होमवर्क में। समझ गए ना, मैंने आपको सारे तरीके समझा दिए। मैंने आपको वाई सेम भी करके दिखा दिया, एक्स सेम भी करके दिखा दिया, एक वे साइन को बिना चेंज किए भी दिखा दिया, साइन को चेंज करके भी दिखा दिया। ठीक है, हर टाइप का कवर हमारे हो चुके हैं। इक्वेशन अगर कोई भी अलग तरीके से, तो उसको हमने सिस्टमेटिक फॉर्म में बना के भी सॉल्व करके देख लिया सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं और हमारा टाइम कितना हुआ है 1 घंटा 3 मिनट। ठीक है, तो थोड़ा सा बातचीत करते हैं इधर उधर की 2 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए। 1:05 पे शुरू करते हैं। वाटर ब्रेक। पानी नहीं है क्या, वाटर ब्रेक। कल का मैच देख के क्या लगा, मज़ा आया। एक टाइम पे लगा सबने छोड़ रहे हैं, 30 पे 30 हार गई, फिर से हार गई। मुझे पता है कुछ चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली, कुछ चीज़ें। नंबर 1 चीज़, विराट कोहली का पेशेंस लेवल। ठीक है, पेशेंस इन द सेंस वो बंदा पेशेंटली इस मैच में, मतलब अगर कोई दूसरा बंदा होता तो शायद वो ये सोचता कि यार अब शायद मैं नहीं चलूँगा, अब शायद चीज़ें नहीं होंगी, हो सकता था। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है वो बंदा, काम कितना भी बढ़िया करे, मेंटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो यूनिक है।
तो पेशेंस लेवल होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को लगता है टाइम, चीज़ें अपने टाइम लेते हैं, वो अपना जितना उन्हें टाइम की ज़रूरत है, भगवान देखते हैं आप कितना कैपेसिटी है आपके अंदर चीज़ों को झेलने की, चीज़ों को कंट्रोल करने की कितनी क्षमता है, और फिर जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, जैसे अभी दिया विराट कोहली को भी। और बाकी एज अ टीम मैं सबके लिए बोलूँगा कि इतने टाइम से नहीं जीत पा रहे थे, एकदम लास्ट मझधार में आके बार बार हार रहे थे। कोई और हो तो मे भी शायद गिव अप कर दे, बट आप भी ऐसे सोचोगे या शायद ये मेरे लिए नहीं है, बट आपको इतना डेडिकेटेडली आपको काम करना है कि इतना पेशेंटली काम करना है, ये माइंड में रख के कि यार मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर, ये आपको माइंड में हमेशा रखना होगा सर। सिर्फ एक भरोसा रखना है अपने ऊपर कि यार जो भी चीज़ मैं सोच रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं करने की सोच रहा हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, बेशक आज नहीं तो कल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा अगर मैं अपना 100% अच्छे से दूंगा तो। ये आपको अपने अंदर वो जज्बा रखना है, ठीक है। वरना सर वो बहुत जल्दी अगर कोई चीज़ मिल भी रहा है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं मिलता है, ठीक है। ठीक है भैया, क्या ब्रेक बोल रहे थे? यहाँ तो मोटिवेशन की बात होने लगी। भाई ठीक है ना, होता है क्लास में थोड़ी बहुत ये सब चलती रहती है। चलिए शुरू करूँ? ठीक है भैया, शुरू करते हैं। चलिए नाउ अब हम देखते हैं इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से थे। उसमें अगर कुछ अलग दिखेगा तो करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2% इन 9/7 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर। इनकम दे दिया इतना, एक्सपेंडिचर दे दिया इतना है, ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव इतना पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, देखो कैसे हुआ है। लेट अस डिनोट द इनकम ऑफ 2% बी ₹9x एंड ₹7x एंड देयर एक्सपेंडिचर बी ₹4y और 3y। सिंपल भाषा में इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी, क्या कि लेट कर रहे हैं, इन्होंने इसको बहुत कंफ्यूजिंग वे में लिखा है। आप लोग यहाँ पे लिखोगे लेट द इनकम बी ₹x and the expenditure be ₹y. Let the income of the person be ₹x and the expenditure of the person be ₹y. सिंपल, ओके भैया। अब इसके बाद आप लोग लिखोगे इनकम को हम लोग मान रहे हैं 9x माइनस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या 9x, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर हटाओगे तभी तो सेविंग आएगी। तो 9x में से 4y हटाया तो 2000 आया, ऐसे 7x में से 3y हटाया तो 2000 आया। तो ये हमारे दो इक्वेशन बन गए। अब आप लोग एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर दो। कैसे लगाएंगे? कोई एक को सेम कर दो, किसी एक को कैसे करें भैया, यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा, यहाँ पे 4 और 3 है, यहाँ 9 और 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। जब भी ऐसा कोई है ना, जैसे आपको लग रहा है कि एक बार मल्टीप्लाई करके तो बात नहीं बनेगी, तो आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। मतलब भैया ये देखो, इन्होंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 3 है, 3 को इधर लेकर आ गए। क्यों? 4 3 12 होता है, और इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या होगा, 4 3 12 होता है, मतलब 3 4 12 ये रहा, और 4 3 12 ये रहा। बात समझ आई? और 9x 9 3 27 और 4 7 28, और यहाँ पे 3 2 6000 और 4 2 8000, एंड देन हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसे ये सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। बात समझ में आई क्या? बोलो रे, सिंपल था। आप लोगों को बस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। जब आपको लगे कि यार एक तरफ मल्टीप्लाई करके नहीं होगा, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे, हमने सिर्फ एक जगह पे मल्टीप्लाई किया था, एक बार मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर बैंग ऑन आंसर आ रहे थे। ठीक है, मतलब कहीं पे 2 है, दूसरी जगह 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते आंसर आ गया। कहीं पे कुछ भी नहीं है, दूसरी जगह पे 5 है, तो हमने सीधा जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों सेम हो गए, 5 5 हो गया। लेकिन ऐसे जगह जहाँ पे दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना होगा, उसमें क्या करो, ऊपर वाले का नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले के नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। मैं चाहता तो y को, अगर मुझे आप बोलते x को सेम करो, तो मैं क्या करता, इन पूरे को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता, और इस पूरे को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता। परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीक है भैया, समझ गए, आगे बढ़ो। ठीक भाई, तो आगे सुन, ये भी इक्वेशन बन गया, एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर दियो, खटाक। चलो आगे बढ़ो, आगे 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 आगे। ये तो हो गया। हाँ, ये आया एग्जाम्पल 10। क्या बोला है? सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग देयर डिजिट इज 63। इफ द डिजिट नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मच नंबर्स आर देयर।
ओके 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 जी, ओके जी। सुन भाई, सुना भाई, अरे सुनना भाई, सुनता क्यों नहीं है तू? भैया हम भी है, ओके बहने, सुनो बहने, देख भाई और बहने, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट के नंबर को आप कैसे लिखते हो? मतलब भैया क्या 30 35 ये लिखते हैं। एक्सपेंडिचर फॉर्म याद है? हाँ भैया, 35 को अगर एक्सपेंड करना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, 30, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे भैया, हम लोग ना ऐसे लिखेंगे, 3 में 10 प्लस में 5, ऐसा लिखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर फॉर्म। परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, ऐसा ही लिखते हैं और ऐसे ही करना है हम लोग को। एक्सपेंडिचर फॉर्म में आप लोग को अगर मैं बोलूँ वंस प्लेस पे क्या 5, टेंस प्लेस पे क्या 3, ये बोलते हैं। यहाँ पे वंस प्लेस में 0, टेंस प्लेस में 2। तो बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसको करने वाले हैं आगे सॉल्व। देखो भाई कैसे, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 है ना। तो दो डिजिट का नंबर है, तो एक को मैंने x माना, दूसरे को y, तो आप लोग x y मत मान लेना ना। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आपने क्या लिखा था 35 है, आप बोल रहे हो ये 10 डिजिट का है, तो आप इसको कैसे लिखते हो 3 × 10 लिखते हो ना। और ये 1 डिजिट का है तो सिर्फ 5 लिखते हो प्लस में। तो सेम उसी तरीके से अगर आप बोल रहे हो कहीं पे लेट कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग लिखो, चलो मेरे साथ लिखो लेट दी वंस प्लेस डिजिट बी y एंड दी टेंस प्लेस डिजिट बी x, या फिर लेट दी टेंस प्लेस डिजिट बी x एंड दी, मतलब वही है टेंस प्लेस, पहले टेंस प्लेस को लिख लो अगर लिखना है तो, लेट दी टेंस प्लेस डिजिट बी x वाले को बाद में लिखो, पहले लिखो कोई बात नहीं। लेट दी टेंस प्लेस डिजिट बी x एंड दी वंस प्लेस डिजिट बी y, उसको हमने y मान लिया, किसको, वंस प्लेस के डिजिट को। ठीक है भैया, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा, 10 × x प्लस में y। मतलब भैया, मतलब हम बता रहे हैं कि टेंस प्लेस के डिजिट है, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 35 में अभी करके दिखाया था, सेम उसी तरीके से 10x प्लस y। 35 में क्या किया था, 3 × 10 किया था ना, क्यों, क्योंकि 3 इज द टेंस प्लेस डिजिट, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। 100 प्लेस डिजिट में भैया 100 से मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। 1000 प्लेस डिजिट में 1000 से मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। वैसे टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई करके हमने दिखा दिया। ओके भैया, गॉट इट भैया, गॉट इट। ठीक है भैया, ये आ गया हमारे पास। आगे बताओ नाउ, आगे बोल रहा है कि द सम जो है ना दोनों डिजिट का जो सम है एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। द सम ऑफ टू डिजिट एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज 66। देखा, तो वो बोला तो सम है ये डिजिट का जो नॉर्मल डिजिट है, और इसको जब मैं रिवर्स कर दूंगा, मतलब x की जगह y और y की जगह x कर दूंगा, तो उनका इन दोनों का सम कितना है, 66 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये वाला इक्वेशन आ गया। और इसके बाद आगे क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, अगर दोनों जो डिजिट है वो अगर उनका डिफरेंस अगर 2 है, मतलब x माइनस वाई अगर 2 है, या फिर y माइनस एक्स अगर 2 है, ठीक है, दोनों तरफ से हो सकता है, जैसे भी आपको मन करे, तो हम लोग को सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो आप इनमें से कुछ को किसी को भी ले सकते हो, या तो x माइनस वाई लो या तो y माइनस एक्स लो, आपके ऊपर है। जो भी लोगे एक को पकड़ना है आपको एंड देन उसको सॉल्व करना है। मतलब मान लो मैंने ये वाला लिया और ये वाला लिया, ये इन्होंने दोनों दिखा दिया, आइदर और, है ना, या तो ये पकड़ो या तो ये, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 ही आने वाला है। ठीक है, बहुत लोगों ने y को टेंस प्लेस पे रखा होगा, x को वंस प्लेस पे रखा होगा, बहुत लोगों ने x को टेंस प्लेस पे रखा है, y को वंस प्लेस पे, तो जिसने जिसको भी रखा है ना, उस हिसाब से सोच के हम लोग को आंसर्स करना है और कुछ नहीं। ठीक है भैया, हाँ भैया ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, तो सुनो, तो इसमें इसको भूल जाओ, हम पे ये है और ये है। अब इसमें दोनों तो सेम ही है, एलिमिनेशन लगा के बस सॉल्व कर दो। ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, प्लस साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ऐसे ही कट जाएगा। यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। 2 से 8 कटेगा 4 बार में, इस 4 को यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ पे, किसी भी एक में, तो x प्लस में, सॉरी x में ही तो पुट कर रहे हैं, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस में y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। परफेक्ट है, 4 और 2 क्या यही है, क्या यही है भैया, बता दो। हाँ भैया यही है, 42 आ रहा है ना, कैसे, 4 और 2, टेंस प्लेस पे 4 और वंस प्लेस पे 2। ठीक है, और घुमाओगे तो 24।
तो यहाँ पे जाके हमारे सारे वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स के होते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में और देखते हैं कुछ अलग है क्या करने के लिए हमारे पास। देखते हैं, चलिए क्या कुछ अलग हमारे पास बचा। ये वाला तो भैया देखो, एक को ऐड किया न्यूमिनेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में एक को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब ऊपर आप लोग लिखोगे x+1, नीचे आप लोग लिखोगे y-1। पता है ना न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला, अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, है ना। तो ऊपर 1 को ऐड किया, नीचे 1 को माइनस किया। फ्रैक्शन जो मिलेगा, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो 1 बन हो चुका है, तो फ्रैक्शन हमारा 1 बन जाएगा। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर कुछ भी नहीं किया, नीचे हमने सिर्फ एक को ऐड किया और ये बन गया 1/2 ऐसा, ठीक है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है और आगे हमें इसको एक एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आंसर आना चाहिए। तो सिंपल ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। सपोज करो एक्स की वैल्यू 3 आई, तो यहाँ पे 3 पुट करो, तो 3 + 1 और नीचे हो जाएगा 3, और ये मान लो ये 2 आया तो 2 - 1, तो ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 2 - 1 1, तो ये बन गया 4 ऐसा, ठीक है। अरे ठीक है ना भाई, हाँ भैया ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए हम लोग, समझ गए, समझ गए हम लोग, ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एज अ होमवर्क, 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 ठीक है भैया। आगे ये वाला क्वेश्चन बहुत तरीके से हम लोग समझ चुके हैं, तो ये भी हमारा जाएगा होमवर्क में। बस याद रखें थ्राइस है, 3 गुना कर रहे हैं इसका, 5 साल पहले 3 गुना, 10 साल बाद 2 गुना, सिंपल। सम डिजिट नंबर अभी हमने किया था, 2 डिजिट नंबर 9 है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, फाइंड द। चलो मैं ये वाला करवा देता हूँ, मैं ये वाला करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा। 9 टाइम्स 9 टाइम्स भैया क्या आ गया, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, कोई नहीं मैं करवा देता हूँ, रुक जाओ। तो सुनो भाई, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं यहाँ पे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम है डिजिट का, 2 डिजिट का नंबर वो है 9, ठीक है। सम 2 डिजिट का नंबर का क्या है, 9, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, हाँ भाई। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने ये वाला पार्ट तो पढ़ लिया कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 2 डिजिट का 9 होगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, ठीक है। तो सिंपल जैसे ऊपर गए थे वैसे ही करेंगे इसे, x + y = 9, ये तो हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है। मतलब सबसे पहले लेट करना है, लेट दी 10th प्लेस डिजिट भी x एंड द 1st प्लेस डिजिट भी y, ठीक है। आप लोग चाहो तो 10th प्लेस में y को रख सकते हो, 1st प्लेस में x को रख सकते हो, डजंट मैटर सर, डजंट मैटर, आप जो चाहो उसको रख सकते हैं सर, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो x + y = 9 हो गया, उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बोला अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सर क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये पता चला 9 टाइम दिस नंबर, कौन सा नंबर सर, 10x + y, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, मेरा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल नंबर, कौन सा नंबर, 10x + y। इसको मैं अगर रिवर्स कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 10y + में x, ये मेरा कौन सा नंबर हो जाएगा, रिवर्स वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को आपको अलग से लिख के दिखाना है, ओरिजिनल और रिवर्स। ओरिजिनल में 10x + y और रिवर्स में 10y + में x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ 10x + y इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस है वो किसका, जो भी नंबर हमने रिवर्स किया उसके। भैया आपने तो लेकिन बोला था 9 गुना करते हैं, दूसरी तरफ अगर इसका पकड़ा भारी है तो इधर करते। भाई तू क्वेश्चन को, लैंग्वेज को पकड़, लैंग्वेज क्या है ध्यान से देख, देख 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, 9 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई, दिस नंबर मतलब ये नंबर, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, ट्वाइस 2 टाइम्स नंबर जो भी मिला रिवर्स करने पे उस ऑर्डर को, इस ऑर्डर को रिवर्स करने पे जो नंबर मिला उसका ट्वाइस। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में बोल रहा है कि ऐसे ही लिख के दिखाओ, वो ये नहीं बोल रहा ये 4 बड़ा है, वो क्वेश्चन ही बोल रहा है इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर है। क्या बोला, इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर है, वो ये नहीं बोल रहा ये 9 गुना बड़ा है, ऐसा नहीं बोला उसने, बोला इसका 9 टाइम्स और इसका 2 टाइम्स आपस में इक्वल है ये, ठीक है। क्वेश्चन ही बोल रहा है इसका 9 टाइम्स और इसका 2 टाइम्स आपस में क्या है सर, ये इक्वल है। तो आपको हमको सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना था, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो दोनों को इक्वल में हमें रखना था। समझ गए क्या, नहीं समझ आया तो फिर से रिवाइंड करके देखो, पर समझ के ही इसको छोड़ना। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जो भी मैंने समझाया, क्योंकि
कोई और इसमें बटने वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम ऐसे क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, ओके भैया, मक्खन। चलिए आगे बढ़िए। नाउ 2 लास्ट के क्वेश्चन, और इसमें से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। आप बैंक गए हैं पैसा जमा करने, पैसा मनी, वहाँ पे आपने बैंक में देखा होगा तो एक चेक होता है, सॉरी एक फॉर्म भरना होता है कैश डिपॉजिट का। ठीक है, जिसमें आपको लिखना होता है आप कितने नोट जमा कर रहे हैं, कौन से वाले, 50 वाले कितने नोट, 20 वाले कितने नोट, 100 वाले कितने नोट, 500 वाले कितने नोट लिखने पड़ते हैं। ठीक है, 10 वाले कितने नोट, ये सब आपको वहाँ पे लिखने पड़ते हैं। ठीक है, सपोज करो आप 20-20 वाले वहाँ पे 10 नोट लेके गए हो, तो 20 गुना 10 200 रुपये हो गए। ठीक है, 50 वाले आप 10 नोट लेके गए हो, तो 50 गुना 10 आपके 500 हो गए। 500 वाले भी आप मान लो 5 नोट लेके गए हो, तो आपके 5 गुना 500 गुना 5 कितना, 2500 हो गए, मतलब 2500। तो ऐसे करके आपको लिखना होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन है। मीना वेंट टू अ बैंक विदड्रॉ 2000, उसने 2000 लिया। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। 50 के और 100 के नोट सिर्फ देने के लिए उसको बोले गए थे। ठीक है, मतलब अब कोई गया है बैंक से विड्रॉ करने के लिए, जैसे आप डिपॉजिट करते हैं सेम उसी तरीके से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब जब आप विड्रॉ करने जाओगे तो आपने स्पेसिफिकली बोल दिया भाई मुझे 50-100 के ही नोट चाहिए, तो मीना ने उसको, जो बैंक में बैठी है, उसने 25 नोट, सॉरी मीना को जो विड्रॉ करने गई थी उसको 25 नोट मिले बैंक वाले से। हाउ मैनी नोट्स 50 के मिले और हाउ मैनी 100 के मिले, ये बताओ। ठीक है भैया, तो मान लेते हैं, सपोज लेट द नंबर ऑफ एक्स, सॉरी लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट बी ₹x। बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना है, 50 रुपये वाले नोट की बात हो रही है। लेट, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x, मतलब x नोट मिले मुझे 50 रुपये के, एंड ₹100 नोट्स बी y, और y नोट मिले मुझे 100 रुपये के। ठीक है, ये लिख देने का। ओके भैया, अब क्वेश्चन बोल रहा है टोटल मुझे कितने मिले, टोटल 50 वाले और 100 वाले मिला के मुझे मिले 25। ये तो एकदम प्रैक्टिकल है, अगर आप चाहो तो खुद भी निकाल, मतलब देखो ना, आप लोग बोलते हैं भैया इनका कहाँ यूज़, ये देख यूज़ देख, आप लोग आपको बोलो, जैसे ये तो एकदम ओरिजिनल है ना, एकदम आप गए विड्रॉ करने के लिए, आपको 50 और 100 के नोट दिए जा रहे हैं, 25 नोट दिए जा रहे हैं। अब उसमें आप पता लगाओ कि 50 वाले कितने हैं, 100 वाले कितने हैं, है ना, टोटल आप 2000 रुपये निकाल रहे हो। सिंपल है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप बोलोगे भाई मैंने 50 रुपये वाले एक्स नोट निकाले प्लस 100 रुपये वाले वाई नोट निकाले, टोटल मेरे 2000 रुपये निकल गए। टोटल कितने निकल गए, 2000 रुपये। तो एक बना x प्लस वाई करो 25, और एक बना मेरा 50x 100y 2000। इसको अगर सॉल्व करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस में ये कटेगा तो ये बनेगा 2, हाँ 2y, और यहाँ से 50 जीरो कटेगा, 5 4 से 40, ये बनेगा 40। तो एक इक्वेशन आपका बना गया x प्लस वाई इक्वल टू 25, और एक इक्वेशन बना मेरा एक बना मेरा x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये एक इक्वेशन बना। दोनों इक्वेशन को सिंपली हमें क्या करना है सर, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं। और आपको बड़ी भांति आता है कैसे सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो लगाने लगाओ, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x और y की आपको वैल्यू मिल जाएगी, कितने कौन से क्या नोट है। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ यार, क्या तुम लोग भी यहाँ पे, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से पता लगा रहा हूँ आपको वेरीफाई कराने के लिए कि हमने जो इक्वेशन बनाई ठीक बनाई कि नहीं। y-25 मैं यहाँ पे लगा दूंगा, y-25 प्लस में 2y, आपको एलिमिनेशन से करना है। ठीक है, y ये हो जाएगा 3y 25 60 65, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वही मैं सोचूं कुछ तो गलत है। x की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, 25 माइनस वाई होगा, है ना। हाँ भैया 25 माइनस में y। ठीक है, तो नीचे वाला जो है वो गलत हो गया, ये बनेगा मेरा भाई 20 20 15, y है 15, मतलब 100 रुपये वाले 15 नोट है मेरे पास। तो और x कितना आएगा, x आएगा भैया हमारे पास
एक्स आएगा 25 माइनस 15, एक्स आएगा मेरे पास 10। अब खुद ही आप हिसाब लगा रहे हो, मैंने एक्स को क्या माना था 50 वाले नोट, 50 वाले नोट में 10 लेकर गया तो कितने रुपए हो गए भैया 500 रुपये, और 15 नोट मिले मुझे 100 वाले तो कितने हो गए 1500 रुपये हो गए, मतलब 1500 और 500, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता, खुद ही लगा लो। 25 नोट ही मिलने चाहिए, 25 नोट ही मिलने चाहिए आपको, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा ही नहीं। 25 नोट में यही कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपको टोटल 2000 रुपये मिल रहे होंगे, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। आप लोग सोचेंगे भैया कोई और नहीं भाई, फिर इसमें या तो नोट को बढ़ा या तो अमाउंट को बढ़ा, या तो नोट को कम कर या तो अमाउंट को कम कर, कोई एक चीज़ का, ठीक है। ओके भैया, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ो। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, चलिए 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 भैया जी, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए ना। ओके, और लैंडिंग लाइब्रेरी एज अ फिक्स चार्ज और फर्स्ट, भाई ये सेम क्वेश्चन है आपका वो जो टैक्सी वाला था ना, जिसमें हम लोग फिक्स चार्ज लेते थे और एडिशनल किलोमीटर्स के लिए हम लोग एक्स और वाई रुपीज़ लेते थे, है ना, जितने भी किलोमीटर गए। यहाँ पे भी सेम है, फिक्स चार्ज लिए जा रहे हैं बुक्स के लिए, और एडिशनल मतलब पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद जितने भी दिन आप एडिशनल रखोगे उसके लिए आपका एडिशनल चार्जेस हैं। तो ये टोटल पे करती है 27 रुपये, और 7 दिन के लिए रखती है, मतलब 3 दिन तो चाहिए ही, साथ में 4 दिन और एक्स्ट्रा, और ये रखते हैं 5 दिन के लिए, मतलब 3 दिन तो है ही, साथ में 2 दिन और एक्स्ट्रा, तो 2 दिन और यहाँ पे 4 दिन। तो इनके लिए आपको बताना है, तो सिंपल भाई क्या करोगे, लेट दी क्या फिक्स्ड प्राइस को मैं एक्स मानूंगा, और एडिशनल प्राइस फॉर ईच डे, भाई ईच डे मत भूलना, हर एक दिन का एडिशनल प्राइस फॉर ईच डे बी रुपीज़ वाई। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, एक्स रुपीज़ तो लेगा ही लेगा पहले 3 दिन के लिए, है ना, फॉर फर्स्ट 3 डे, उसके बाद एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद के लिए एडिशनल चार्जेस हैं, मतलब और कितने दिन गया, 4 दिन गया, है ना, तो 4y लेगा वो, और टोटल पे करेगा 27 रुपीज़। ये देखो तो प्रैक्टिकल चीज़ है ना पूरी, इस प्रैक्टिकल में देखो कैसे ये इक्वेशंस अप्लाई हो रहे हैं, प्रैक्टिकल आप ये चीज़ आप पता लगा सकते हो, कोई अगर आप पे कोई सिचुएशन है आपको नहीं पता तो असली वैल्यू आप ऐसे करके पता लगा सकते हो, आपका बाजू वाला लाइब्रेरी में कितनी फ़ीस दे रहा है तो आप पता लगा सकते हो ऐसे करके, है ना, पर्टिकुलर बुक के लिए वो कितना चार्ज ले रहे हैं पता लगा सकते हो ऐसे करके इक्वेशंस बना के, ठीक है। दूसरे के लिए आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे एक्स रुपीज़ तो लेगा ही लेगा, साथ में एक्स्ट्रा वो कितने दिन लिया है, 5 दिन के लिए रखा था ना, 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 2y इक्वल टू 21। इसको बस सर से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, इन दोनों से आपको सॉल्व करना है। आप बोलो तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा देता हूँ, एलिमिनेशन से आप खुद करके देखिएगा, ठीक है, या ठीक है एक काम करो ना, ये लो, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सीधा बन गया मेरे पास क्या 2x प्लस में 4y, या इसको इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये तो सीधा आंसर निकल ही रहा है यहाँ से, 2 से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इसे, एलिमिनेशन से भी करने जाऊँगा तो सीधा आंसर निकल रहा है, बस साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये कट गया, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2y इक्वल टू 27 में से 21 गया तो 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब आगे y की वैल्यू 3 आ गई, अब इसको आगे पुट करते हैं, x प्लस में 4 3 जा 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू कितना आएगा 5 और 1 15, x की वैल्यू 15। भैया क्या किया मैंने इस y की वैल्यू से को इस इक्वेशन में पुट कर दिया और मुझे x की वैल्यू मिल गई 15, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 15। आप खुद देख लो, आप खुद ही हिसाब लगा लो, क्या सही में 27 रुपये बन रहे हैं, 3 दिन के लिए 15 रुपये, बाकी 4 दिन के लिए उसने दिए 3 रुपये, 4 दिए कितना होता है 12 होता है, और 15 और 12 कितना होता है 27। हाँ भैया एकदम फेयर है, आंसर से एकदम फेयर आ रहे हैं, ठीक है सही आ रहे हैं, समझ गए क्या हुआ, सेम टैक्सी वाला कॉन्सेप्ट था। तो आप अपने जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हेडिंग में ये भी आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब आप कॉन्सेप्ट लिखिएगा कौन सा, फेयर क्वेश्चन, फेयर FARE वाले, मतलब चार्जेस क्वेश्चन वाले, इसमें आप वो टैक्सी वाला क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और एक ये वाला क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ओके भैया समझ गए, समझ गए। एज वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ये नंबर्स के अपने में 2 डिजिट वाले ये जो होते हैं ये अपने में एक कॉन्सेप्ट बन गया, इसमें 2 क्वेश्चन हमने कर लिया।
तो मोटा मोटा काफ़ी अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे सम अप करना हो भाई, 3 चीज़ें हैं सिर्फ हम लोगों ने इसमें क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखा है 3-4 तरीके से। ग्राफिकली एल्जेब्रा में हमने सीखा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और इन सबको हमने पहले सीखा और साथ में अलग अलग वैरायटी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम सीखे जिसमें ये आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस आपके पेपर में एक वर्ड प्रॉब्लम फंसेगा और ग्राफ एक फंसेगा, ठीक है। या तो मिड टर्म में फंस जाए, फर्स्ट टर्म में, प्री बोर्ड में, यूटी में, और या तो पेपर में तो फंस ही जाए। और फंसने के बहुत ज़्यादा 90% चांस है आपका एक ना एक ग्राफ फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। ग्राफ का कहीं ना कहीं तो टेस्ट करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी नहीं है आपके पास, तो कुछ ना कुछ तो वो लोग आपसे टेस्ट करना चाहेंगे ना, तो ग्राफ देंगे और वो आपको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। चैप्टर 3 में से एक नहीं 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं वो लोग, ठीक है। ग्राफ आपका एक चेक कर लिया, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपका पर्टिकुलर एक मेथड वो लोग बोल सकते हैं कि इसी मेथड से करके दो, तो आपका वो भी चेक हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू में मान लो आपको 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस दे दिए और बोल रहे हैं आपको सॉल्व करो फटाफट और आंसर निकालो। आप वहाँ पे कोई भी इक्वेशन से फटाफट एमसीक्यू है तो सॉल्व करके आंसर निकाल रहे हैं, वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गिविंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, बहुत बहुत ह्यूज रेंज है इस चैप्टर का, ठीक है। हाँ भैया समझिए। ओके, सो फाइनली आफ्टर 1 hour 30 minutes इसके बाद मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने इस चैप्टर को कर दिया है फिनिश। और 3 क्लास के बाद मुझे नहीं लगता इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अब बचा है, कोई भी कॉन्सेप्ट में आप लोग बोल सकते हो भैया नहीं बन रहा, नहीं भाई, हर एक कॉन्सेप्ट पकड़ के हमने किया है और बहुत तरीके से किया है। ओके सर, तो विद दिस बाय बाय, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। और आपको पता है नई वीडियो किसके ऊपर आएगी सर, चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, टॉपिक भी पता है, तो स्टे ट्यून। वीडियो चलेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना सर, साइड में चुपड़ा का घंटा है सभी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो एक और टॉपिक के साथ, देख के बस ये है, चलिए।